अपनी मांगों को लेकर जिला कुल्लू में जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षु लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष भी अपना रोष व्यक्त किया। प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उस पर सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के परिधि गृह में काफी देर तक जेबीटी प्रशिक्षु धरने पर डटे रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर यहां पर जिला कुल्लू भाजपा की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश में 40,000 छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। जेबीटी प्रशिक्षुओं के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से जो मामला उच्च न्यायालय में चला था, जिसका फैसला 26 नवंबर को जेबीटी के विपरीत रहा, जबकि सरकार का पक्ष भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में रहा था। उच्च न्यायालय के इस फैसले से 40,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य खतरे में है, इसलिए सरकार इस मामले पर न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करे। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांग पर जल्द फैसला लिया जाएगा। जी, आपने देखा होगा कि जैसे कि 26 तारीख को जो फैसला आया उसमें कहा कि इन्होंने कि बीएड वाले अब जेबीटी जो भी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारी यही मांग है अब कि हम नहीं चाहते हैं कि बीएड वाले हमारे साथ आएँ, क्योंकि हम लोगों की दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है और हमारा कोर्स भी अलग अलग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप देखते हैं कि बीएड जो है वो है 6 से लेकर 10 तक और जो जेबीटी वाले हैं वो पढ़ाते हैं 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को। तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग होती है, हमारा सिलेबस भी बिल्कुल अलग होता है, जो हमारा बेस है वो भी बिल्कुल अलग है। हमारा +2 बेस होता है और उनका होता है ग्रेजुएशन बेस। तो आप किस तरीके से बीएड वालों को हमारे साथ ला सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप देखोगे तो अभी तक जितने भी आंकड़े हैं 51,000 जो है जेबीटी के बच्चे हैं। 2011 के बाद जेबीटी के बैच वाइज भी भर्ती नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है। अगर सरकार को ऐसा करना ही था तो इन्हें पहले ही जेबीटी के बैच बंद करवा देने चाहिए थे। अगर ये चाहते थे कि बीएड वाले ही पढ़ाए तो जेबीटी वाले जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उन्होंने फीस दी है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को 1-1 लाख के करीब उनका खर्चा आता है, तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे वो? इस तरीके से उनका पैसा बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। सर, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस तरीके से ही कक्षाओं का बहिष्कार आजकल चला है और ये करते रहेंगे। हम धरना करेंगे। अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम शिमला तक पहुंच जाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी यूनियन हैं, सब इकट्ठा करके वहीं पर बैठ जाएंगे सर धरना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये बीते 3 सालों से हमें सरकार ने जो आश्वासन दिया है और आज भी जो है हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम आपका जो है पूरा सहयोग करेंगे और पुनर्याचिका डालने की बात की गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस बार जो अपना दृढ़ता से और बिल्कुल बहुत जोरों शोरों से हमारा सपोर्ट करे हाईकोर्ट में। और साथ में ही मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि हम जो है जल्द से जल्द आपके हित में जो है कार्य करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बीते 3 वर्षों से जो है हमारे जो प्रशिक्षु है, जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका जो है सब्र का बांध टूट रहा है। क्योंकि हमने 3 सालों से ही गवर्नमेंट से यही सुना है कि हम आश्वासन हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन मैं आज चाहता भी हूँ और मुझे लगा भी कि शिक्षा मंत्री जी हमें जो है आज पुरजोर आश्वासन देने की बात कही है। साथ ही मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान में बीएसटीसी वालों को जो अपना पुरजोर समर्थन दिया और वहाँ पर जो है बीएसटीसी को यानी कि जेबीटी को लेवल 1 के लिए प्रमुखता से उनका साथ दिया और वह इस लड़ाई को जीत गए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसी तरह जो है हमारा भी साथ दे और प्रमुखता से हमारा इसमें सहयोग दे और हमें विजयी बनाए। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि इस बारे में हाईकोर्ट के द्वारा अपना फैसला किया गया है, लेकिन सरकार शिक्षकों के हित में अदालत में एसएलपी दायर करेगी। बीएड और जेबीटी के बीच का एक झगड़ा था जो हाईकोर्ट में विचाराधीन था। अब हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बीएड के पक्ष में दिया है, लेकिन जहाँ तक सरकार ने पक्ष रखा था उसमें हमने कहा था कि जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और डीएलएड के जो बच्चे हैं इनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक होता है और इसलिए ये मौका उनको ही मिलना चाहिए। तो लेकिन अब हाईकोर्ट का निर्णय आया है, अब उस निर्णय पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उस निर्णय के विरुद्ध अब एसएलपी दायर करने का फैसला हमने किया है और बहुत जल्द हम एसएलपी दायर करेंगे और फिर
आगामी जो हायर लेवल पर जो भी कोर्ट होगा तो उसका जो निर्णय होगा वो हमको स्वीकार होगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।